आवर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक राजीव प्रकाशन इंग्लिश चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, हु वाज मिस्टर लैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज मिस्टर लैम, हाउ डिड डेयरी कैम इन हिज कॉन्टैक्ट। ठीक है, मिस्टर लैम कौन थे, डेयरी उनके संपर्क में कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। ठीक है, ये प्रश्न का मैंने अनुवाद करके थोड़ा बता दिया, अब इसका आंसर बता देता हूँ। मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन हु हैज़ अ थिन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ अ लवली एंड इनोमोरियस गार्डन। ठीक है, यहाँ पे गार्डन कर लीजिएगा। डेयरी इंटरेड इनटू मिस्टर लैम गार्डन by climbing on the wall, and he thought it to be a lonely places. This way Derry came in his contact. Question number 2 है what did Mr. Lamb say to Derry on his coming into his garden? मिस्टर लैम ने डेयरी से उसके बगीचे में आगमन पर क्या कहा। आंसर लिखेंगे बाय माई लैम सेड टू डेयरी ऑन हिज कमिंग इनटू हिज garden that he did not mind strangers entering his garden। यहाँ पे गार्डन सभी जगह कर लीजिएगा। एंड सो डेयरी शुड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हाउ ओल्ड वाज डेयरी, वाई पीपल वेयर अफेयर्ड ऑफ हिम। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है डेयरी कितने वर्ष का था, लोग उससे क्यों डरते थे। तो आंसर लिखेंगे डेयरी वाज अ 14-year-old बॉय, पीपल वेयर अफेयर्ड ऑफ हिम बिकॉज ही हैड ऑन अगली ब्रंट फेस। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वाज डेयरी फेस ब्रंट, डेयरी का चेहरा कैसे जल गया था। आंसर लिखेंगे डेयरी फेस was burned by acid, so one side of his face looked very ugly and frightful. Question number 5 है what example did Mr. Lamb give about the growing life? मिस्टर लैम ने बढ़ते जीवन के बारे में क्या उदाहरण दिया। आंसर लिखेंगे मिस्टर लैम gives the example of a flower and a weed. He tells that a weed is also a green growing plant as is a flower, so a weed is also important as flower. In the same way he dairy, ठीक है, ही यहाँ पे डेयरी के लिए उपयोग किया गया है, इज आल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज ऑल अदर्स आर। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ वाज मिस्टर लैम्ब। यहाँ पे लैम्बा हो गया, मिस्टर लैम्ब कर लीजिएगा, नहीं लैम्बा ही है, थोड़ा सा ए आपका बाहर रहना चाहिए। ठीक है, लैम्ब के बाद ए डिसेबल पर्सन व्हाट हैपन टू हिम। ठीक है, हाउ वाज अ मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल पर्सन व्हाट हैपन टू हिम। मिस्टर लैम्ब एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे, उन्हें क्या हुआ था। आंसर लिखेंगे मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल पर्सन बिकॉज ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, ही लॉस्ट इट इन द एक्सप्लोजन ऑफ वार। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इंसिडेंट ऑफ अ वुमन डिड डेयरी टेल टू मिस्टर लैम्ब। डेयरी ने औरत की कौन सी घटना मिस्टर लैम्ब को बताई। आंसर लिखेंगे डेयरी टोल्ड टू मिस्टर लैम्ब that one day a woman went by me in the street and she was with another woman and she looked at me and said look at that's a terrible thing, that's face only a mother could love. Question number 8 है what did Mr. Lamb tell about his bees? मिस्टर लैम्ब ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। आंसर लिखेंगे माई लैम्ब टोल्ड अबाउट हिज बीज दैट सेम पीपल हेन बीज एंड दे से बीज बज बट वैन यू लिस्टन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हैम एंड हम मीन्स सिंग, सो मिस्टर लैम्ब हियर द सिंगिंग, हियर दैम सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द फियर ऑफ मैन हु locked up himself in a room according to the incident told by Mr. Lamb।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मिस्टर लैम्ब के द्वारा बताई गई घटना के अनुसार उस व्यक्ति का क्या भय था जिसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था। आंसर लिखेंगे, द मैन वॉज अफेयर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड वॉज स्केयर्ड दैट एवरीथिंग वॉज ट्राइंग टू किल हिम। He was scared that a bus might run him over or that he might get infected by deadly germs, or he might love a girl and the girl would leave him, etc. Question number 10 है, how did Mr. Lamb motivate Derry by giving the example of the organ of Derry own body? Question number 10 क्या पूछ रहा है, मिस्टर लैम्ब ने डेरी के स्वयं के शरीर के उदाहरण को देकर कैसे प्रेरित किया। आंसर लिखेंगे, मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड डेरी बाय सेइंग यू हैव 2 आर्म्स 2 लेग्स एंड ईयर्स आइज अ ब्रेन एंड अ लैंग्वेज एक्सेप्ट द ब्रंट फेस यू विल जेल ऑन द way you want like all the rest, and if you choose and sell your mind to it you could get on better than all the rest. क्वेश्चन नंबर 11 है, how did kids call Mr. Lamb? What was his reaction? क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे मिस्टर लैम्ब को कैसे बुलाते थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। आंसर लिखेंगे, किड्स कॉल्ड माई लैम्ब लेमी लैम्ब, ठीक है, माई लैम्ब लेमी लैम्ब। He said that I did not hurt him because he had only 1 leg and Lamb suited him. Question number 12 है, what did Derry say to Mr. Lamb while returning from the garden? क्वेश्चन नंबर 12 है, डेरी ने मिस्टर लैम्ब से बगीचे से लौटते समय क्या कहा। आंसर लिखेंगे, डेरी सेड टू माई लैम्ब आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी you wait can run, I have not got a 10 leg, I shall be back. क्वेश्चन नंबर 13 है, why was Derry impressed by Mr. Lamb? आंसर लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेरी मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित हो गया था। तो आंसर लिखेंगे, माई लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली behavior, and finally he wanted to live his life to the fullest. These were the qualities of Mr. Lamb that attracted Derry towards him. Question number 14 है, how did Derry mother react when she came to know about Derry returning to Mr. Lamb's garden? यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जब डेरी की माँ को डेरी के मिस्टर लैम्ब के बगीचे को लौटने के बारे में पता चला तब डेरी की माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी। आंसर लिखेंगे, डेरीज मदर क्लेम्ड टू हैव हैंडेड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, सो सी डिड नॉट अलो हर सन टू गो देयर, सी हैड बीन फोल्ड एंड वांटेड by the pupil. Question number 15 है, why did Derry find when he reached to Mr. Lamb garden? डेरी जब मिस्टर लैम्ब के बगीचे में पहुंचा तो उसने वहां क्या पाया और क्या देखा। आंसर लिखेंगे, when Derry reached to Mr. Lamb garden he noticed that Mr. Lamb kept his gate open and did not have curtains in his home. तो आज का इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑन द फेस ऑफ इट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो अगर आप फ्लेमिंगो के टेक्स्ट बुक में पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल क्वेश्चन क्वाइज देखना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन